प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। वो शहर बनारस की लड़की गंगा दर्शन को आती है, हम तो घाट किनारे बस उसके दर्शन को जाते हैं। दिख जाती और हंस देती, अपनी हो जाती इफ्तारी, और माँ है मेरी परेशान, हम खाना क्यों नहीं खाते। यूं तो हम पंडित हैं, लेकिन डूब गए उन आंखों में, पल के मुंदे हाथ जोड़ वो ध्यान मग्न हो जाती है। अब कौन आरती देखे, ये तो रोज रोज की बातें हैं। अब कौन आरती देखे, ये तो रोज रोज की बातें हैं। वो अपने मामा के घर बस गर्मी में ही आते हैं। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये थे वैभव पांडे। जी हाँ, बनारस की लड़की कविता पाठ से ये प्रसिद्ध हुए हैं क्योंकि ये कैंपस में रहकर बीटेक की पढ़ाई करी है। इंजीनियर होकर भी कविता पाठ करते हैं और बहुत बढ़िया उम्दा लोगों को गुदगुदा देते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के क्रांति भूमि पर एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां बहुआयामी प्रतिभा के धनी छात्रों और छात्राओं का भंडार है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर इंटर हॉस्टल पोएम कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी स्ट्रीम के बच्चे, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, सभी स्ट्रीम के बच्चे एक से बढ़कर एक कविता पाठ करके मंत्रमुग्ध कर दिया। इसी कड़ी में अटल सभागार में आयोजित इंटर हॉस्टल पोएम कंपटीशन में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार और बिंदु शर्मा के संयोजन में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चीफ वार्डन प्रोफेसर रूप नारायण मौजूद रहे, डॉक्टर वंदना राणा मौजूद रहीं और जज के रूप में डॉक्टर पायल अग्रवाल, शालिनी जी और वैभव पांडे मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से लगातार बच्चों ने एक से बढ़कर एक कविता पाठ किया, उद्वेलित किया, लोगों को गुदगुदाया, हंसाया, तालियों को बजाने के लिए मजबूर किया, ऐसे ही चौधरी चरण विश्वविद्यालय के तमाम चेहरे जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं वो लगातार किसी न किसी स्ट्रीम के हैं, ना कि कविता के हैं और साहित्य के हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, जिस तरीके से लगातार चौधरी चरण विश्वविद्यालय कई क्षेत्रों में आगे बढ़ता जा रहा है खेल की गतिविधियों में, तो इंटर हॉस्टल जो पोएम कंपटीशन है, इसका आयोजन करके बच्चों के अंदर की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, कवि को लेकर, कविता पाठ को लेकर, साहित्य को लेकर, वो बाहर निकल रहा है। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर धर्मेंद्र जी से हमने बात की है और हम आपको सुनवाएंगे और यह भी बताएंगे कि आखिर ये कब हुआ, कैसे हुआ और ये कार्यक्रम किस रूप में क्रियान्वयन किया गया। तमाम चीज़ों को लेकर मैंने खास बातचीत की उनसे। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर धर्मेंद्र, जो कार्यक्रम के संयोजक थे और लगातार बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे थे, और उनके नेतृत्व में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया वाकई बहुत ही उम्दा रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी लोग लग रहे हैं। डॉक्टर वंदना राणा भी लगी रहीं, चीफ वार्डन रूप नारायण जी मौजूद रहे, और इस कार्यक्रम में कविता पाठ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर सभी को यहाँ पे सम्मानित भी किया गया, जिसमें लगातार जिस तरीके से बच्चों को प्रेरित किया गया कि आने वाले कल में आप किसी भी स्ट्रीम में रहें, लेकिन आप देश की संस्कृति और माटी जरूर जुड़े रहें। आयुष सिंह राठौड़ प्रथम स्थान पर और अनूप दूसरे स्थान पर हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने क्या कहा। यह कार्यक्रम पिछले वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी और ये कार्यक्रम जो है अटल सभागार में हुआ, ये दूसरा कार्यक्रम है। ये बच्चों के सर्वांगीण विकास और इस इंटर हॉस्टल एक्टिविटीज़ में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। ये कल्चरल एक्टिविटी का कार्यक्रम था, स्पोर्ट्स का है, आपका डिबेट है, बहुत सारे कंपटीशन पिछले 1 महीने से चल रहे हैं। और उस महीने में ये पूरा कार्यक्रम को हॉस्टल के बच्चों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शित कर सके, इसलिए ये प्रयास बच्चों के लिए। बहुत अच्छा कविता पाठ कर रहे थे बच्चे, सभी स्ट्रीम के बच्चे थे, सभी सब्जेक्ट के बच्चे थे, लेकिन कविता के मंच पे तो आगे लग रहे थे जैसे कि ये साहित्य के बच्चे हैं। कैसे प्रेरित किया है अपने इनको? ये बच्चे जो हैं हमारे यहाँ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लेकिन उन्हें मंच नहीं मिलता। इस मंच को प्रदान किया गया है जब से इनका जो कवित्व है, साहित्य है, वो सब उभर के आ रहा है। ये इनकी बैकग्राउंड, यहाँ का माहौल और यहाँ के जो चीज़ों का प्रयास है उसका परिणाम है। बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन विश्वविद्यालय की छवि
जो है वो पिछले कुछ समय में बदली है। यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग A++ हुई है, उस ग्रेडिंग के अनुरूप ही हमारा वो है, क्योंकि जो इसका असेसमेंट है वो ऑल इंडिया लेवल पे हुआ और उस लेवल पे आने के बाद, उस ग्रेडिंग में आने के बाद आपको देख के लगा होगा कि बच्चों में कितनी प्रतिभा है और विश्वविद्यालय का जो परसेप्शन है वो बिल्कुल बदल जाता है जब हम इंटरेक्ट करते हैं विश्वविद्यालय के बच्चों से। आखिरी सवाल, आप ये कंटिन्यू रखेंगे, ये दूसरा साल है, क्या लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा? नहीं, इसमें आगे और बढ़ोतरी होगी और उसमें कंटिन्यूटी प्रयास है। और यह कोई भी कार्यक्रम संस्था का होता है, उसे अगर संस्थागत कर दिया जाता है तो वो व्यक्तियों से नहीं संस्था के साथ चलता है और यह निरंतर प्रयास चलेगा चीफ वार्डन सर के सारी चीज़ों में, क्योंकि हमारा जो वार्डन्स 8 हॉस्टल हैं इस यूनिवर्सिटी में, सब बहुत ही महापुरुषों के नाम पे हैं हॉस्टल, और उन हॉस्टलों में जो रहने वाले विद्यार्थी हैं वो भी प्रेरणा लेते हैं। यही कार्यक्रम नहीं है, हॉस्टल डे के प्रोग्राम भी होते हैं जिन महापुरुषों के नाम पे जयंतियाँ हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हॉस्टलों में पिछले वर्षों से चल रही हैं और उसी का परिणाम है बच्चों में इतना आपको कॉन्फिडेंस देखने बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल L ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।